नेशनल अस्पताल मुल्तान में लाशों की बेहुरमती के मामले की तहकीकात जारी है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की हिदायत पर सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 6 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी है। कमेटी 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे इमरान अरशद से। इमरान, बताइएगा कि लावारिस लाशों का तरीक़ाकार क्या होता है, किस तरह ये अस्पताल पहुंचाई जाती हैं और ये सारा मामला था क्या? देखें, ये पूरे साउथ पंजाब के अंदर जितने भी इलाके हैं या इजला हैं, वहां पे जब भी कोई नामालूम डेड बॉडी मिलती है तो मुतलका एसएचओ और उसकी मुतलका यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी अपने जेरे निगरानी जो है एसओपीज के मुताबिक उसको डेड बॉडी को निश्चित अस्पताल पहुंचाते हैं, मुर्दा खाने के अंदर। और उसके बाद 10 दिन का टाइम होता है। 10 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने इसकी तफ्तीश अपनी मुकम्मल करने के बाद इस डेड बॉडी को रिसीव करके वापस लेके जाना होता है। और जब डेड बॉडी आती है तो उसकी हालत देखी जाती है कि आया ये डेड बॉडी इस काबिल है कि इसको फ्रीज कर दिया जाए, क्योंकि जो ज्यादातर लावारिस लाशें आती हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिसकी वजह से उनको फ्रीजर में रखा भी नहीं जा सकता। और फ्रीजर में खासतौर पे वो उन लाशों को रखा जाता है जिन जो पोस्टमार्टम के लिए आई हों, और उनको वहां पे महफूज कर लिया जाता है। वो भी सिर्फ 36 की गुंजाइश है। और उसके अलावा पूरे साउथ पंजाब से जितनी भी डेड बॉडीज आती है लाशों की ऊपर एक जगह बनाया, जंगले के अंदर मखसूस डेड बॉडीज हैं जो उसके अंदर आती हैं, और अगर वो भर जाए तो फिर उसको खुले आम छत के ऊपर फेंक दिया जाता है। ये जो 4 डेड बॉडीज छत के ऊपर पड़ी थी, इनका भी यही मामला है कि जब चौकीदार जो है रात को छत के ऊपर गया, या तो वहां पे लाग लगा होगा उस जंगले को जिसके अंदर मुर्दा डेड बॉडीज रखी जाती, या फिर जो है वो जगह कम होने की वजह से चौकीदार ने इसको छत के ऊपर वैसे ही लिटा दिया कि जब जगह बनेगी तो इनको मैं अंदर रख अच्छा इमरान अरशद, ये बताइएगा कि अस्पताल में आज से इमरान अरशद ये बताइएगा कि छत पर जो डेड बॉडीज रखी जाती हैं जंगले के अंदर, क्या उस जंगले के अंदर टेम्परेचर रेगुलेशन का कोई इंतजाम होता है? इस तरह तो ये डेड बॉडीज बहुत जल्दी इनसे बदबू आने लग जाती होगी। देखें, जो डेड बॉडीज लावारिस आती हैं वो ऑलरेडी ही पहले डैमेज हुई होती हैं, और वो उनकी डीकम्पोज का अमल, जो डीकम्पोजिशन का अमल है, वो उस वक्त जारी होता है। और डॉक्टर्स का कहना है कि जब हम खुली हवा के नीचे इसको रख के डीकम्पोज करेंगे तो उसकी स्मेल नहीं आएगी और बॉडी जल्दी डिकम्पोज हो जाएगी। और उसके बाद जो कुछ बॉडी पुलिस वाले और निश्चित इंतजामिया का सबसे बड़ा गिला ये है कि जो भी एसएचओ मुतलका अपने इलाके की डेड बॉडी को लेके आता है वो 10 दिन के अंदर उसको वापस नहीं लेके जाता, जिसकी वजह से या तो जो डेड बॉडीज है फॉर रिसर्च पर्पज के लिए, मेडिकल तलबा के लिए, उनकी हड्डियों को जो उनके सेव हो या ठीक हो उनको रिसर्च पर्पज के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, और बाकी डेड बॉडीज को ईदी के हवाले कर दिया जाता है, जो उनको मुख्तलिफ मुल्तान के कब्रिस्तानों में दफना देते हैं। इमरान रशीद, इस हवाले से निश्तर अस्पताल की इंतजामिया का क्या मौकफ सामने आया है? निश्तर इंतजामिया का यही मौकफ है कि निश्तर इंतजामिया का कहना है कि डेड बॉडीज साउथ पंजाब भर से आती हैं। निश्तर अस्पताल के अंदर डेड बॉडीज को रखने की इतनी जगह नहीं है, और छत के ऊपर भी इतनी जगह नहीं है। तो एसएचओ जितने भी मुतलका थानों के डेड बॉडीज को लेके आते हैं वो 10 रोज के अंदर अंदर इस लाश को वापस लेके जाए। बात ऐसा होता है कि जो मुतलका जंगले के अंदर अगर 30 या 50 मुर्दे रखने की जगह है, तो अगर डेड बॉडीज लावारिस जो है वो 60, 70, 100 आ जाती हैं तो उनको फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि अगर आपके पास 36 से ज्यादा डेड बॉडीज आ जाएं और आपके पास गुंजाइश ऊपर भी रखने के लिए कम हो, तो फिर आप समझते हैं कि ये सब कुछ जो हुआ ये इनएविटेबल था? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे है कि हमारे पास जो डेड बॉडी आमतौर पे हम रखते हैं मोर्चरी के अंदर, वो उनकी गुंजाइश है 36 की। तो ये वो डेड बॉडीज होती हैं जो सही कंडीशन में होती हैं, और आमतौर पे जिनके लवाहकीन हमें मुयस्सर होते हैं वो पोस्टमार्टम के बाद या 2 या 3 दिन के बाद बॉडी को आइडेंटिफिकेशन करने के बाद ले जाते हैं। हाँ, जहाँ तक ऊपर रखने की बात है, ऊपर वो बॉडीज होती हैं जो पुलिस हमारे पास देखती आती हैं, ये अनआइडेंटिफाइड होती हैं, और ये बॉडीज वो होती है जिनसे स्मेल आ रही होती है। जो बॉडी डिके हो चुका, खराब हो चुकी है, हम उसको नीचे मोर्चरी में नहीं रख सकते, उसको फ्रीजर में नहीं रख सकते। फ्रीजर में रखने का मकसद ये होता है कि बॉडी में से स्मेल ना आए। और एक ऑलरेडी बॉडी जो खराब है उसको फिर हम छत पर रखते हैं, और छत पे हमने बेकायदा 3 कमरे बनाए हुए हैं, और हमने एक एलोकेट किया हुआ कि जो भी डेड बॉडीज आएंगी उनको हम ऊपर रखेंगे। नहीं डॉक्टर शफीक, जो फुटेज देखी जा सकती है उसमें कमरों के अंदर तो वो डेड बॉडीज नहीं है, वो बाहर पड़ी हैं और बाकायदा उनकी हड्डियां साफ नजर आ रही हैं, ऊपर से सारा गोश्त नोचा गया है। ये 1-2 दिन की नेग्लिजेंस नहीं है डॉक्टर शफीक? अच्छा, उसमें मैं आपसे गुजारिश करूं, ना कोई गोश्त ऊपर नोच सकता है, ना ही कभी ऐसा हुआ है।
ये बॉडी 1 या 2 दिन पहले हमारे पास आई थी। होता यह है कि ये डेड बॉडी जहां नहीं डॉक्टर शफीक, ऐसा हरगिज नहीं है कि कल बॉडीज आई हों और एक दिन के अंदर बॉडी का ये हशर हो कि उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ वो फिरौन की मम्मी की तरह उसकी हड्डियां हैं। डॉक्टर साहब आपने देखी है? नहीं, आप मेरी बात सुने, ये जो डेड बॉडी वहां से आती है ना, ये उसी इसी कंडीशन में होती है। अच्छा। कुछ बॉडी ऐसी होती है जो डिकेड होके कहीं पड़ी हुई है, कोई आदमी ड्रग अब्यूजर होते हैं, कोई नशेड़ी लोग होते हैं, या कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई डेड बॉडी 10 दिन के बाद मिली, कोई 15 दिन के बाद मिली, वो इसी सूरत में आती है हमारे पास। तो डॉक्टर साहब इन डेड बॉडीज को इस तरह से खुले आसमान तले रख देना, क्या इन ये डेड हमारा कोई बॉडीज SOP नहीं है। ये सॉरी आपको, हमारा कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। हमारे जो चौकीदार हैं, जो बॉडी रिसीव करते हैं, इनको रिटर्न परफार्मा दिया हुआ है, या पुलिस वाले से रिटर्न परफार्मा पे साइन कराते हैं, और हमने खास तौर पर लिखा हुआ है कि ये बॉडी है जो खराब हो चुके हैं, इसको ऊपर कमरे में रखाएंगे। इस वक्त कितनी इस तरह की डेड बॉडीज हैं जो आपने छत के ऊपर रखी हुई हैं डॉक्टर साहब? देखो, ये रिकॉर्ड हमारे पास सारा मौजूद है। हो सकता है 10 से 12 और बॉडीज पड़ी हों, हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और इसके डिस्पोजल का एक तरीकेकार होता है, हम पूरा वो तरीकेकार SOP के मुताबिक उस पर अमल करते हैं। नहीं, इसका ये जो आप कह रहे हैं कि एक लावारिस लाश को तदफीन का उसका एक बाकायदा तरीकाकार होता है, वो तरीकाकार पर तो तब अमल किया जाए ना जब उन लाशों को आपने प्रॉपर तरीके से रखा हो। आपने तो छत के ऊपर चारपाइयां रखकर इस तरह से ढांचे लेटे हुए हैं, वहां पर सन बात ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं हुआ। ये माइट भी कोई ऐसी एक रिपोर्ट किसने ये प्लान तरीके से कुछ किया हो, मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे पास ऊपर जगह है। आप जब हम उसमें हर चौथे पानी में विजिट करते रहते हैं, हमारे बीसी साहब भी आते हैं हमारे। अच्छा, एक बात बताइएगा डॉक्टर साहब, आप जाहिर है कि मेडिकल डॉक्टर हैं, पब्लिक हाइजीन भी आप अच्छी तरह जानते हैं। जब एक डेड बॉडी छत के ऊपर ओपन एयर में डीकंपोज हो रही है तो उससे जो ताफुन है वो तो अपनी जगह, जो बैक्टीरियाज इर्द गिर्द फजा में जो पोल्यूशन का बायस है वो कोई चीज नहीं है डॉक्टर साहब। एक्चुअली भैया मैं आपसे अर्ज करूँ, ये बॉडीज वही होती हैं जो ऑलरेडी डीकंपोज होकर आई होती हैं। ये वहां 10-10 दिन 15-15 दिन कहीं पड़ी होती हैं, हमारे पास आगे खराब नहीं होती, बल्कि हम तो इनको सही जगह पर रखते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है कि आपके पास जाकर खराब नहीं होती, आपको मौसूल ही इस हालत में होती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ ही रहिएगा। लाइन पर मौजूद हैं रागिब नईमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि एक जो मैयत है उसकी हुर्मत क्या है और एक लावारिस मैयत की तदफीन का शरई तरीकाकार क्या है? रागिब नईमी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब वैसा। बात यह है कि इंसान चाहे जिंदा है चाहे मैयत की सूरत में मौजूद है, उसकी हुर्मत दोनों सूरतों में बराबर की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक अगर कोई किसी मैयत की हड्डी को तोड़ता है तो ये ऐसे ही है गोया उसने एक जिंदा इंसान की हड्डी को तोड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कब्रों के ऊपर बैठने से मना फरमाया। जिस तरह हम देखते हैं कि कब्रिस्तान में तदफीन के लिए जाते हैं तो लोग थक जाते हैं और कब्रों के कतबे पे बैठ जाते हैं, तो इससे मना किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद में कुफार के मकतूलीन के मुसले करने से, यानी उनके जिस्म के वो अज़ा ज़ाहिरी तौर पे कान, नाक, हाथ वगैरह काटने से मना फरमाया। ये तीनों बातें हमें इस तरफ लेकर आ रही हैं कि मैयत चाहे किसी वारिस की है, चाहे उसका कोई वारिस है, चाहे उसका कोई वारिस नहीं है, उसकी बराबर की हैसियत है। और अगर कोई इन मैयतों के साथ ऐसा फेल करता है जिससे इनकी बेहुरमती हो रही है तो करने वाला इसमें उसी तरीके से जवाबदेह है जिस तरीके से कोई जिंदा के साथ करे तो जवाबदेह होता है। रागिब नईमी साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर शफीक, ये बताइएगा कि जो डेड बॉडीज पुलिस वाले वापस लेकर नहीं जाते उनको आप अल्टीमेटली किस तरह से आप उनकी तदफीन, क्या हॉस्पिटल इंतजामिया खुद अरेंज करती है, वो क्या होता है डॉक्टर साहब? देखें, हम किसी भी डेड बॉडी को, हॉस्पिटल इंतजामिया को अथॉरिटी नहीं है कि हम इस डेड बॉडी को अपने तौर पर दफन कर सकें। ठीक है, हमारे पास दो तरीके हैं जो होम डिपार्टमेंट ने रिटर्न, एक तो हमारे पास नोटिफिकेशन है, दो तरीके हैं। या तो किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को हम देंगे जो कि आमतौर पर ईदी को दे, इस साल भी हमने उनको बॉडीज दी हैं जिसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है।
और दूसरी जो डेड बॉडी बाकी बच जाती है वो हम पुलिस को लेटर लिखते हैं। हमने पुलिस को लेटर लिखा हुआ है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, बॉडी को लेके जाएं। निस्बत इंतजामिया इन डेड बॉडीज को अपने तौर तो पर नहीं डॉक्टर शफीक, आपके अस्पताल की छत की चारपाई पर जो ढांचा पड़ा हुआ था और जो डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, आप ईदी से राब्ता करके इन डेड बॉडीज को प्रॉपर तरीके से इनकी तदफीन करवा सकते थे ना? हम बिल्कुल ऐसे करते हैं। हमने ईदी को लेटर लिखा हुआ, लेकिन ईदी वाले हैं ने अभी हमें जवाब दिया कि हमारे पास जगह नहीं है, हम इनको अब नहीं दफना सकते। वो पहले करते थे, वो कहते कब्रिस्तानों में हम जगह उनको अवेलेबल नहीं, हमारे पास इसका नोटिफिकेशन, इसका हमारे पास लेटर मौजूद है, हमने उनको लेटर लिखा है। ईदी के पास डॉक्टर साहब जगह नहीं है, आप लोगों को इजाजत नहीं है डेड बॉडीज की तदफीन की, तो फिर इन डेड बॉडीज का अल्टीमेट इनकी मंजिल क्या होगी डॉक्टर साहब? हाँ जी, हम कोशिश करते हैं, हमने अपने तौर पे कभी कोशिश करते हैं कि हमारे डॉक्टर जो हैं वो कफन का बंदोबस्त करें। पहले ऐसे हमारे मुझ से पहले ऐसे होता है। लेकिन आपने तो कहा कि आपको इसकी इजाजत नहीं है। देखिए वो पहले की बात है, मैं अब भी बात करता हूँ। अब हमने बकायदा पुलिस को लेटर लिखा है, उस जो होम डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है, जो रेलेवेंट एसएचओ होगा उसकी जिम्मेदारी है कि इस बॉडी को यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी के साथ मिलके जाके कब्रिस्तान में दफन करेंगे और इसकी कब्र पर निशान लगाएंगे। हमने ये लेटर लिखा, उसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है। हम जो बात भी कर रहे हैं तो हमारे पास उसका सबका एविडेंस है। अच्छा, यानी अगर ईदी की जानिब से गुंजाइश पूरी हो गई है तो अब ये मुताल्लिका एसएचओ की जिम्मेदारी है कि वो इन डेड बॉडीज की तदफीन का इंतजाम करे, और जो अस्पताल इंतजामिया है उसकी जानिब से कोई नेग्लिजेंस नहीं हुई है। तो फिर ये जो 6 रुकनी कमेटी बनाई गई है, ये क्यों बनाई गई है अगर कोई नेग्लिजेंस नहीं हुई डॉक्टर शफीक? ये तो अभी इंक्वायरी हो रही है ना। इसकी इंक्वायरी का 3 दिन का टाइम है। जब इंक्वायरी होगी तो इंशाल्लाह फिर सारे फैक्ट सामने आएंगे इंशाल्लाह। वो हम आपको इसमें इज़हार है, ये आपको भी पता चलेगा, हम सारे फैक्ट बताएंगे इंशाल्लाह सबको। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या रेकमेंड करते हैं कि ये जो मुर्दा खाना होता है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जाए? एक जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं वहां पर किस तरह से इस तरह से लावारिश जो बॉडीज होती हैं उनको हैंडल किया जाता है डॉक्टर साहब? जी अच्छा मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे पास जितनी मर्जी अच्छी मर्जी हो, जितनी मर्जी 200 की गुंजाइश भी हो, लेकिन वो बॉडी जो ऑलरेडी खराब होगी हम उसको उसमें नहीं रख सकते। हमारे पास 36 की कैपेसिटी है और हमारे वीसी साहब ने बड़ी कोशिश के साथ एडीपी स्कीम्स में एक नई मार्चरी की अप्रूवल हुई है जहां 40 डेड बॉडी की और गुंजाइश होगी। एक लेटेस्ट मार्चरी बन रही है, लेकिन अगेन ये डेड बॉडी वहां नहीं रख सकते हैं। जो बॉडी प्यूट्रीफाइड हो गई है, जो खराब हो गई, हम उसको वहां नहीं रख सकते। उनको हम छत पर रखेंगे जब तक उनका लीगल सारा प्रोसेस नहीं होता। हमारे पास छत में रूम्स बने हुए जहां बॉडी को रहते हैं, हम उनको मोर्चरी में उनको नहीं रख सकते हम। ठीक, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहेगा। रागिब नईमी साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो लावारिस डेड बॉडीज हैं उनके बारे में तो पता नहीं होता। पाकिस्तान में मुसलमानों के कब्रिस्तान अलग हैं, मसीहियों के कब्रिस्तान अलग हैं, तो जो लावारिस डेड बॉडीज होती हैं इनको किसी भी कब्रिस्तान में दफन किया जा सकता है और ये तदफीन क्या अमानतन होगी? रागिब नईमी साहब, ये देखिए, अमानतन तदफीन की कोई शरई हैसियत नहीं है। अच्छा, वंस इट इज बरीड एवर, जब एक दफा कोई मैयत जमीन के सुपुर्द कर दी जाती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए ही की जाती है। कहीं पर भी इमानतन तकसीम का कोई जुज़ी हमें शरीयत में नहीं मिलती है। अब चूंकि पाकिस्तान अक्सरियती मुस्लिम कंट्री है, जाहिरी तौर पे मर्द की लाश का इल्म हो सकता है कि ये किसी मुसलमान की है या गैर मुस्लिम की है। खातून की लाश के बारे में, मैयत के बारे में नहीं पता लग सकता। और आइडियली अगर इसे इस लाश को मुसलमान के ही कब्रिस्तान में दफनाया जाना चाहिए, क्रिश्चियन या किसी और कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ में ये समझता हूँ कि ये इंतहाई नेग्लिजेंस से नाअहली है अस्पताल की इंतजामिया की तरफ से कि अगर ऐसी डेड बॉडी वसूल हो रही है जो कि पहले ही खराब है, और जाहिर बात है वो यहाँ पे एक दिन से नहीं पड़ी होगी, 2, 4, 6 दिन तो हो गए होंगे पड़े हुए, तो इन्हें तो फिर फैसला करना चाहिए कि हमने इसकी तदफीन करनी है और फैसला करके तदफीन की तरफ जाएंगे। और ये तो बहुत ही अजीब सी बात है जी, एदी वाले नहीं आए। अब भाई एदी वाले नहीं आए तो किसी और को बुला लो। यहाँ पे एक से बढ़ के एक एनजीओ हैं जो किस तरह का मामला करने के लिए एक से बढ़ के एक आगे बढ़ के काम करने के लिए तैयार है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नेग्लिजेंस है और इसकी बाकायदा तौर पे तहकीकात होनी चाहिए। और जिनके एंड के ऊपर ये बात निकले कि उनकी
कोताही है, भले से वो पुलिस की कोताही है, भले से वो अस्पताल के इंतजामिया की कोताही है, उसे मंजरे आम पे लाना चाहिए, उन्हें बामुताबिक कानून की बहुत सजा देनी बहुत शुक्रिया रागिब नईमी साहब, आपने बहुत तफसील से समझाया इस सारे इशू के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफीक, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान अरशद। ये अब मामला ये है कि डॉक्टर शफीक ने ये कहा है कि 3 दिन के अंदर इस सारे मामले की इंक्वायरी होगी और उसके बाद जो फाइंडिंग्स हैं वो मीडिया के साथ शेयर की जाएंगी।